तो ईरान के एनरिच यूरेनियम पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम खत्म कर दे, उसे ईरान से बाहर कहीं रखे। ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को हाथ नहीं लगाने देना चाहता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच संभावित जो एमओयू है उसका अहम हिस्सा इसी संवर्धित यूरेनियम से जुड़ा है। ईरान के पास करीब 900 पाउंड यानी लगभग 408 किलो 60% एनरिच यूरेनियम का स्टॉक है, जो वेपन ग्रेड के करीब है, यानी वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अमेरिका चाहता है कि इसे हटा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, जबकि दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने देश में ही IAEA निगरानी में डाउन ब्लेंड करने का प्रस्ताव दिया है। इस बीच ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी आर्मी ईरान में दाखिल होकर संबंधित यूरेनियम निकाल सकती है। हालांकि IAEA ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था पहले। IRGC भी इससे इनकार कर रहा है। तो क्या कहीं यही मुद्दा डील नाकाम होने की वजह तो नहीं बन जाएगा? ईरान के सुप्रीम लीडर साफ कर चुके हैं कि मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का भंडार देश में ही रहना चाहिए, जबकि अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाने और 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को सौंपे जाने पर अड़ा हुआ है। ईरान न्यूक्लियर पर अड़ा, सामने विनाश खड़ा। न्यूक्लियर डस्ट पर घमासान, मान नहीं रहा ईरान। क्या अमेरिका येलो केक ले पाएगा या फिर वॉर छिड़ जाएगा? अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान के पास 60% तक एनरिच यूरेनियम का भंडार है। ईरान की अलग अलग एटमी साइट पर यह एनरिच यूरेनियम रखा गया है। इजराइल का दावा है कि ईरान के पास 408 किलो संवर्धित यूरेनियम है। वहीं IRGC का कहना है कि संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा MOU का हिस्सा नहीं है। MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद एनरिच यूरेनियम के इश्यू पर बातचीत होगी, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि ईरान के लिए अब यूरेनियम संवर्धन और न्यूक्लियर वेपन बनाना संभव नहीं है। लेकिन दोतरफा बयानों से साफ लग रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर डस्ट का मुद्दा कहीं डील फेल होने की वजह तो नहीं बन जाएगा। क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 1 इंच भी पीछे हटने को राजी नहीं है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो जब चाहे पहाड़ों के नीचे दबे ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल कर लेंगे। तो क्या एनरिच यूरेनियम का मुद्दा समझौते के नाकाम होने की वजह बनेगा? 8 अप्रैल से जारी सीज फायर हो या फिर डील के दावे, एनरिच यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर शिया देश का रुख पहले भी सख्त था और अब भी सख्त बना हुआ है। ट्रंप का हालिया बयान ईरान को चिढ़ाने वाला साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समिट के दौरान दावा किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर डस्ट को निकालने जा रहे हैं। B3 बॉम्बर से बर्बाद हो चुके इस्फहान, नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज से कमांडो ऑपरेशन के जरिए 408 किलो येलो केक हासिल करने के पहले भी दावे किए जा चुके हैं। We sent in the B2 bombers and we terminated their, I call it the nuclear dust, their enriched material, right? The whole mountain collapsed on top of it. And frankly, to go get it, we're going to go get it. But to go get it is a big deal. Because they say only China and us have the equipment where you can even get. The whole mountain is collapsed on top. We have cameras on it. You could make the case why are you even bothering, because it's not really valuable. अमेरिका का दावा है कि 14 पॉइंट के MOU में साफ दर्ज है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा और 60% संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे पर बातचीत आगे होगी। लेकिन G7 के मंच पर ट्रंप का यह दावा कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर डस्ट को हासिल कर सकता है, एक बार फिर तनाव की वजह बन सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।